गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आपके ग्रामर के लेवल को अपडेट करने के लिए और आप जिंदगी में रहें सबसे आगे, इन्हीं आशाओं के साथ हम लेकर के आए हैं शानदार फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको भरने हैं सही डिटर्मिनर्स। तो जल्दी से अपने राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे ज्ञान। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है डू यू हैव, फिर खाली जगह दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सम, एनी और ईच। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा क्या आपके मित्र हैं, मतलब कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपके मित्र हैं। अब ऑप्शन में देखें, हम लोग जानते हैं कि सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अब सेंटेंस की तरफ देखें, हमारा सेंटेंस यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, पहले खाली जगह दिया हुआ है बॉयज वेंट टू सी द जू टुडे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मच, मेनी और एनी। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा बहुत से लड़के आज चिड़ियाघर देखने गए। अब इसमें आपको बहुत का सही मीनिंग बताना है कि मच का यूज किया जाएगा या मेनी का। और एनी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि मैंने अभी आपको पहले सेंटेंस में बताया, जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तभी एनी का यूज होता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन में मच या मेनी का यूज होना चाहिए। अब सेंटेंस में देखें, यहाँ पर बॉयज का यूज किया गया है जो काउंटेबल नाउन है, मतलब बच्चे लड़के गिने जा सकते हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेनी। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा मेनी बॉयज वेंट टू सी द जू टुडे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही गेव मी, फिर खाली जगह दिया हुआ है बुक्स ही हैड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ यू, द फ्यू और द लिटिल। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि उसने मुझे थोड़ी सी किताबें दी जो उसके पास थी। अब इस थोड़े से के लिए कौन सा मीनिंग सही होगा। अब ऑप्शन में देखें, यहाँ पर ऑफ यू, द फ्यू और द लिटिल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि फ्यू और लिटिल में अंतर क्या है। फ्यू का यूज काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज होता है और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज होता है। अतः यहाँ पर सेंटेंस में देखें बुक्स का यूज हुआ है जो कि काउंटेबल है। अतः यहाँ पर ए फ्यू और द फ्यू में कोई एक लगना चाहिए। अब ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। अ फ्यू मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब थोड़ा सा जितना भी है आपके पास वो सब। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द फ्यू। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही गेव मी द फ्यू बुक्स ही हैड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव, फिर खाली जगह दिया हुआ है बुक्स टू रीड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एनी, सम और लिटिल। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि मेरे पास कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए। अब ऑप्शन पे ध्यान दें, इसमें ऑप्शन में एनी, सम और लिटिल दिया हुआ है। एनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। अतः यहाँ पर देखें बुक्स का प्रयोग किया गया है जो काउंटेबल है और सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप का है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव सम बुक्स टू रीड। अब अगला सेंटेंस है आई वुड लाइक, फिर खाली जगह दिया हुआ है मोर वाटर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सम, एनी और फ्यू। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मुझे थोड़ा और पानी चाहिए, या फिर मुझे कुछ और पानी चाहिए। अब थोड़ा या कुछ का सही मीनिंग क्या होगा, सम, एनी या फ्यू। अब सेंटेंस की तरफ देखें, यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव टाइप का है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई वुड लाइक सम मोर वाटर। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है देयर आर, फिर खाली जगह दिया हुआ है प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एनी, सम और लिटिल। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा लाइब्रेरी में कुछ बहुमूल्य किताबें हैं। अब कुछ का सही मीनिंग क्या होगा।
एनी, सम या लिटिल। अब हम लोग जानते हैं कि एनी का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में और सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और लिटिल का यूज भी अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। चूँकि यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है, ऐसे में लिटिल का यूज तो बिल्कुल नहीं होगा और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब अगला सेंटेंस है, वी कैन राइट विथ, फिर खाली जगह दिया हुआ है हैंड। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नाइदर और आइदर। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि हम लोग अपने दोनों हाथ में से किसी हाथ से लिख सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथ से नहीं लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब सेंटेंस को यदि नेगेटिव में बनाया जाए नाइदर, तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। हम सेंटेंस को, हमें वाक्य को पॉजिटिव तौर पे लेना चाहिए कि हम लोग अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आइदर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वी कैन राइट विथ आइदर हैंड्स। अब अगला सेंटेंस है, शी डिड नॉट हैव, फिर खाली जगह दिया हुआ है मिल्क। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सम और एनी। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि उसके पास दूध नहीं था। अब इसमें आपको देखा जाए, ये सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव में है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, शी डिड नॉट हैव एनी मिल्क। आशा है जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, पहले खाली जगह दिया हुआ है पीपल हैव कार। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ यू और अ लिटिल। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, कुछ लोगों के पास कार होती है। अब कुछ का सही मीनिंग क्या होगा, ऑफ यू और अ लिटिल। यदि आप इस आंसर का सही जवाब देते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑफ यू काउंटेबल थिंग्स के लिए और अ लिटिल अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए होता है। चूँकि यहाँ पर कार की बात हो रही है जो काउंटेबल नाउन है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ यू। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, अ फ्यू पीपल हैव कार, मतलब बहुत कम लोगों के पास कार होती है। अब अगला सेंटेंस है, विल यू प्लीज लैंड मी, फिर खाली जगह दिया हुआ है मनी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एनी और सम। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे, मतलब कि कुछ धन उधार देंगे। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, एनी या सम। अब यदि आपको लग रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं यहाँ पर एनी लगेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा थोड़ा ठहरिए और एक बार फिर से सोचिए। यदि आप किसी से पैसे मांगने जाते हैं तो इस उम्मीद में जाते हैं कि कुछ आपको मिल जाएगा। आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कुछ पैसे चाहिए आपको। अब यदि ऐसे में आपने एनी का यूज किया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सम। और अब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है, हिज फादर इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है MLA। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड द। अब इसका अर्थ हो जाएगा, उसके पिताजी विधायक हैं। MLA मीन्स होता है विधायक। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए एन और द। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए का यूज सिंगुलर नंबर और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन से पहले, और एन का यूज AEIOU मतलब वावेल से प्रारंभ होने वाले नाउन से पहले, और द का यूज कि डिफिनिट थिंग्स के पहले। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और एन। तो शुरू में देखें, आपको यहाँ MLA लिखा हुआ है। MLA जो कि M जो कि कॉन्सोनेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ए का यूज होगा, लेकिन इसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो हिंदी का स्वर है M, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एन। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, हिज फादर इज एन MLA। अगला सेंटेंस है, देयर इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है वाटर इन द रिवर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मेनी और मच। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि नदी में बहुत पानी है। अब आपको बताना है इसमें मेनी लगेगा या मच का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मेनी का यूज
काउंटेबल थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ों के लिए जिसको हम लोग गिन सकते हो वहाँ प्रयोग करते हैं। और मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए। अब सेंटेंस में देखें, यहाँ पर वाटर का प्रयोग किया गया है जो एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मच। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज मच वाटर इन द रिवर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है विल यू गिव मी, फिर खाली जगह दिया हुआ है एप्पल्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मच और मोर। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा क्या आप मुझे कुछ और सेव देंगे। अब और का मीनिंग क्या होना चाहिए, मच या मोर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए और मोर का यूज हम काउंटेबल के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा की मात्रा बताने के लिए कर सकते हैं। अतः यहाँ पे सेव जो है काउंटेबल है जिसे हम लोग गिन सकते हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मोर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा विल यू गिव मी मोर एप्पल्स। अब अगला सेंटेंस है, शुरू में खाली जगह दिया हुआ है मैन शुड डू हिज ड्यूटी। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है ईच और एवरी। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब प्रत्येक की मीनिंग क्या लगेगी, ईच या एवरी। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ईच का प्रयोग डेफिनेट नंबर से पहले किया जाता है और एवरी का प्रयोग दो से ज़्यादा लोगों के लिए और सब के लिए किया जाता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एवरी। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, मतलब कि प्रत्येक इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब अगला सेंटेंस है आई हैव हार्डली, फिर खाली जगह दिया हुआ है मनी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सम और एनी। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मेरे पास मुश्किल से कुछ पैसे हैं। अब आप सेंटेंस में देखें, आपको सेंटेंस को देखकर कैसा लगेगा। यह सेंटेंस तो अफर्मेटिव में है, अतः यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए सम। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर हार्डली का यूज किया गया है और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद में एनी का ही प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखें। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव हार्डली एनी मनी। आशा है आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है देयर आर, फिर खाली जगह दिया हुआ है गर्ल्स इन द क्लास। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एनी और सम। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा क्लास में कुछ लड़कियां हैं। अब कुछ का सही मीनिंग क्या होगा। अब इस सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो वहाँ सम का यूज किया जाता है, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में होगा तो वहाँ एनी का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सम। और अब यह सेंटेंस हो जाएगा देयर आर सम गर्ल्स इन द क्लास। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है शुरू में खाली जगह दिया हुआ है काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मच और मेनी। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस में देखें, यहाँ पर काऊ का जिक्र किया गया है जो कि एक काउंटेबल नाउन है, और ऑप्शन में देखें यहाँ पर मच और मेनी। तो हम जानते हैं मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए और मेनी का यूज काउंटेबल थिंग्स के लिए होता है, और काऊ यहाँ पर काउंटेबल होने की वजह से यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेनी। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा मेनी काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब अगला सेंटेंस है आई हैव, फिर खाली जगह दिया हुआ है फ्रेंड्स इन हिज टाउन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ यू और अ लिटिल। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा उसके गांव में या उसके नगर में मेरे कुछ मित्र हैं। कुछ का सही मीनिंग अब आपको बताना है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑफ यू मतलब फ्यू का यूज काउंटेबल थिंग्स के लिए, और अ लिटिल मतलब कि लिटिल का यूज अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए होता है। अब जैसा कि सेंटेंस में देखें, यहाँ फ्रेंड्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स हम काउंट करके बता सकते हैं कि किसी के कितने फ्रेंड हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ यू। और अब यह सेंटेंस हो जाएगा
आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज टाउन। अब अगला सेंटेंस है, शुरू में खाली जगह दिया हुआ है, मेंबर ऑफ स्टाफ वाज प्रेजेंट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ईच और एवरी। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि स्टाफ का प्रत्येक सदस्य उपस्थित था। अब प्रत्येक का सही मीनिंग क्या होगा, ईच या एवरी। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ईच का प्रयोग किसी डिफिनिट नंबर से पहले यूज होता है और एवरी का प्रयोग जितने भी लोग हैं सबको बताने के लिए होता है, मतलब 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। चूँकि यहाँ पर एक किसी स्टाफ की बात की जा रही है, अतः एक निश्चित संख्या की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ईच। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ईच मेंबर ऑफ स्टाफ वाज प्रेजेंट। अब अगला और आखिरी सेंटेंस है, आई डो नॉट हैव, फिर खाली जगह दिया हुआ है मनी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सम और एनी। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है मतलब कि सेंटेंस जो है नेगेटिव का है। इसमें देखिए डू नॉट का भी यूज किया गया है, अतः यह सेंटेंस नेगेटिव का है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सेंटेंस नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में होता है तो वहाँ हम एनी का यूज़ करते हैं, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।